हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 सॉल्व करने वाले हैं। वैसे तो ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि डिलीटेड एक्सरसाइज है, इसलिए हमने 13.2 का और 13.4 जो इस साल आने वाले हैं उनका वीडियो पहले ही बना दिया। लेकिन आज के हमारे लाइव सेशन में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमारे स्कूल में 13.1 भी कराया जा रहा है और 13.1 का मुझे ज़रूरत है, तो इसीलिए आज की वीडियो में हम लोग 13.1 भी कर लेते हैं, ताकि जिस स्कूल में भी कराया जा रहा हो 13.1 वहाँ के बच्चों को भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। बाकी 13.3 हमारा डिलीटेड है, तो अगर आप बोलोगे कमेंट करोगे तो उसका वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज मैंने 13.2 और 4 का बना ही दिया है। आगे के एक्सरसाइज के वीडियो में जल्दी जल्दी बना करके ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, और जो मैंने आगे की वीडियोस बनाए हैं उसका लिंक आपको मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, ताकि कुछ भी डाउट हो तो आप हमसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD है, जिसके जो एंगल्स है ना A, B और C और D, उनका रेशियो है 1, 2, 3 और 4। हमको पूछ रहा है कि फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। मैंने हमेशा बताया कि अगर रेशियो दिया हुआ रहे तो x मान करके सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ये कॉपी में सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि जो हमको एंगल्स दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4 के रेशियो में, तो उनका जो वैल्यू है 1x, 2x, 3x एंड 4x है। ओके, इतना क्लियर है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो सम होता है सभी एंगल्स का, वो कितना होता है, तो वो 360 डिग्री होता है। इसका मतलब कि इन चारों एंगल को अगर अपन सम करें, 1x को, 2x को, 3x को एंड 4x को, तो इनका जो सम निकलेगा वो हमारा 360 निकल करके आ जाएगा। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 हो जाएगा हमारा 10। तो ये बन गया 10x इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 360 डिवाइड बाई में 10, 0 से 0 कट गया, तो जो x का वैल्यू है वो यहाँ से 36 निकल करके आ गया। तो जो हमारा पहला एंगल होगा, सो फर्स्ट एंगल वो कितना हो जाएगा हमारा, तो वो 1x था, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 36 होगा, तो ये निकल करके आ जाएगा 36। जो हमारा सेकंड वाला एंगल था उसको हमने कितना लिया है, 2x लिया है, क्योंकि वो उसका रेशियो 2 दिया हुआ था, तो ये 2 मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 72 डिग्री का। और एंगल है तो डिग्री भी आप जरूर लिखिएगा। उसी तरीके से जो थर्ड वाला हमारा एंगल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36, तो ये हो जाएगा हमारा 6 3 18 का 8, कैरी हो गया 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 108 डिग्री। और जो लास्ट वाला हमारा फोर्थ एंगल है वो हो जाएगा हमारे पास 4x, यानी कि 4 इंटू में 36, तो 72 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका डबल करने पर 144 डिग्री। बाकी अगर आपको अपना आंसर चेक करना हो तो आप क्या करेंगे, एग्जाम में चारों जो एंगल आपने निकाले हैं ना, इनको ऐड करके देखिएगा। अगर चारों का सम 360 निकल करके आ जा रहा है, इसका मतलब कि आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों एंगल का सम 360 ही होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल में। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। सो अगला क्वेश्चन में से बोला जा रहा है कि कैन ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बी ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि क्या हमारे क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अगर जो भी आपका आंसर है आप उसका रीजन दीजिए। तो देखो, पहले तो हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे जो चारों एंगल हैं वो ऑब्ट्यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे इस तरीके से, लेट, है ना, और जो हमारे पास एंगल्स हैं उसको हम लोग ABCD मान लेते हैं, यानी कि हमारे पास ऑल द, या फिर लेट ABC एंड D आर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारे जो है एंगल्स वो क्वाड्रिलेटरल के हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है कि क्या ये चारों हमारे ऑब्ट्यूज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा का होता है। तो हमारा जो A है वो भी ग्रेटर है 90 डिग्री से, जो B है वो भी ग्रेटर है 90 डिग्री से, जो एंगल नंबर C तीसरा वाला एंगल है वो भी 90 डिग्री से बड़ा है। ये वाला सिंबल जो है वो 90 डिग्री से बड़ा को दर्शा रहा है, और ये D जो है वो भी 90 डिग्री से बड़ा है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। किसको किसको ऐड कीजिएगा, तो ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो अगर आप चारों एंगल को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला भी ऐड हो जाएगा और राइट वाला भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा A प्लस B प्लस C प्लस D होगा। ग्रेटर का साइन लग जाएगा लेफ्ट साइड में, क्योंकि ग्रेटर इधर ही हर सब जितने भी इक्वेशन है सब में ग्रेटर लेफ्ट में दिख रहा है, तो इधर समझ हमारा जो साइन है उतर जाएगा। 90 90 90 सब प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360 आ जाएगा, चार बार प्लस करेंगे तो हमारे चारों एंगल का जो सम निकल रहा है वो ग्रेटर निकल रहा है 360 से। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो सम होता है वो इक्वल होता है 360 के। इसका मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप लोग ऐसे लिखोगे कि नो, हमारा आंसर नहीं है, यानी कि ये जो हमको बोला गया ना कि क्या जितने भी एंगल्स है वो क्वाड्रिलेटरल के ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते, हमारा आंसर नो है। रीज़न में क्या लिखेंगे कि जो सम होता है सभी एंगल्स का
ऑल द एंगल्स वो कितना होता है, वो हमारा 360 के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल द एंगल इज़, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, हमारा ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे मोर देन 360, यानी कि हमारा जो एंगल का जो सम निकल जा रहा है वो 360 से ज़्यादा निकल जा रहा है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना था। अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, उसमें हमसे बोल रहा है कि क्या सभी एंगल जो है हमारे एक्यूट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो एक्यूट में भी सेम तरीके से आपको करना है, बस एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, यानी कि आप लोग इसको ए फिर स्मॉलर टू 90 डिग्री, फिर बी जो है उसको स्मॉलर टू 90 लिखोगे, फिर सी को भी स्मॉलर टू 90 लिखोगे, फिर जो डी है उसको भी स्मॉलर टू 90 डिग्री लिखोगे, और फिर सभी को ऐड करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी और प्लस में जो डी है वो स्मॉलर हो जाएगा 360 डिग्री से। तो यहाँ भी सेम चीज़ लिख देना कि यहाँ भी हमारा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 360 आना चाहिए था और ये हमारा लेस आ रहा है, कम आ जा रहा है 360 से, लेस देन 360। जैसे यहाँ पर मोर देन 360 लिखा हुआ ना, तो पूरा सेम टू सेम उतार करके बस लिख देना कि लेस देन 360 हो जा रहा है, इसीलिए हमारा एक्यूट भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने आपको रफली समझाई दिया, आप लोग डिटेल में लिख लीजिएगा, पूरा सेम टू सेम बनेगा। बस जो सिंबल मैंने इधर किया है इस ग्रेटर का वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि कैन ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी राइट एंगल, कि क्या जो हमारे चारों एंगल होते हैं क्या वो हमारे राइट एंगल हो सकते हैं क्या। फोर्थ वाले में ये बोल रहा है, तो राइट एंगल हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं ये समझाता हूँ। तो यहाँ पर भी आप उसी तरीके से लिख लीजिएगा कि मान लेते हैं जो चारों एंगल है वो हमारे ए बी सी डी है। अब हमसे बोल रहा है कि क्या चारों एंगल राइट एंगल हो सकते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, यानी कि जो एंगल ए है वो भी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल बी जो है वो भी इक्वल टू 90 डिग्री है, एंगल सी जो है वो भी इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल नंबर जो डी है वो भी इक्वल टू 90 डिग्री है। ये हमारे इक्वेशन 1, 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सभी इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, चारों इक्वेशन को। तो जब ऐड कीजिएगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेफ्ट वाला हो जाएगा, बीच में इक्वल की साइन लग जाएगी, और राइट में 90 90 जब 4 बार प्लस करोगे तो 360 आ जाएगा। तो हमारा चारों एंगल का जो सम है वो कितना निकल गया, 360 निकल गया। इसका मतलब कि यस ये पॉसिबल है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हमारे जो चारों एंगल बनेंगे उनका सम जो हो ना वो 360 हो, यानी कि उसके जो चारों एंगल का वैल्यू है वो हमारा 90 डिग्री होना पॉसिबल है। जैसे कि हमारी स्क्वायर जो है उसके भी चारों एंगल का जो साइड में होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, रेक्टेंगल में भी चारों एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख दोगे कि यस हमारा ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये जो हमारा इक्वल आ गया 360 डिग्री का, इसलिए पॉसिबल है। एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज में, आइए जल्दी से उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास ABCD, जिसमें एंगल A और एंगल C का रेशियो 1 और 3 है, B और D का रेशियो 5 और 6 है। साथ ही साथ हमारा एंगल A और एंगल C का जो सम है ना वो 140 डिग्री है। तो चारों एंगल जो होंगे ABCD उन चारों का वैल्यू अपने को निकालना है। कैसे निकालना है, देखो डायरेक्ट तो यहाँ पर हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि चारों एंगल का हम लोग को रेशियो नहीं दिया हुआ है ना इकट्ठा। A का C के साथ रेशियो दिया है और B का D के साथ दिया हुआ है। अगर A रेशियो B रेशियो C रेशियो D दिया रहता तो जैसे क्वेश्चन में 1 बनाते वैसे ही बनाते, लेकिन अब अलग अलग दिया है तो कैसे बनाना है आइए समझते हैं। तो देखो हमको एंगल A और C का रेशियो दिया हुआ था ना, कितना दिया हुआ था 1 और 3 दिया था, इसलिए हम लोग एंगल A को 1 और एंगल C को 3x ले लेंगे। साथ ही साथ हमसे बोला गया था कि एंगल A प्लस एंगल C जो है वो इक्वल है 140 डिग्री के, यानी कि हम लोग यहाँ पर अगर 1x और 3x को प्लस करेंगे तो वो इक्वल आ जाएगा 140 डिग्री का। तो यहाँ से बस आप वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 140, सो x इक्वल टू हो जाएगा 140 डिवाइड बाई में 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12, 2 आगे गया तो 4 5 जा 20, यानी जो x का वैल्यू है वो हमारा 35 डिग्री निकल करके आ गया। इतना क्लियर है। अब अगर x का वैल्यू निकल गया तो हम लोग 1x और 3x आराम से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल A का वैल्यू 1x था, तो ये हो जाएगा 35 इंटू में 1 इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल A जो 35 डिग्री का है, और एंगल C जो है वो हमारा 3x था, तो ये हो जाएगा 35 इंटू में 3, तो 3 5 जा 15 का 5 कैरी हो गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10, यानी कि 105 डिग्री। ये हमारा एंगल A और C का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग एंगल B और D को कैसे निकाल सकते हैं, उनका रेशियो हमको दिया हुआ है ना, तो हम लोग उसका भी सम निकालेंगे। जैसे देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है भैया कि एंगल B रेशियो एंगल D इक्वल टू 5 रेशियो 6, तो ये चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं कि हमारा जो एंगल B है उसको 5x ले सकते हैं और एंगल D जो है उसको अपन 6x ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x का ये वाला वैल्यू पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो x का वैल्यू निकला था वो इस रेशियो का यूज़ करके निकला हुआ था, इनका यूज़ करके x का वैल्यू नहीं निकला है। तो अब यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकालेंगे वो समझो। हम लोग क्या जानते हैं कि ये चारों जो एंगल बनते हैं A B C D, इन चारों का सम 360 डिग्री होता है।
हमको ये ए और सी का सम पहले से दिया हुआ है, तो क्या हम लोग बी और डी का सम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो समझो। एंगल बी और एंगल डी को अगर प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो टोटल जो 360 होता है चारों का, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों के सम को, यानी ए और सी के सम जो 140 है उसको माइनस कर दो, क्योंकि चारों का 360 होगा, उसमें से अगर अपन 140 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा, क्योंकि 140 तो इन दोनों का सम पहले से था, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यही दोनों तो बचेगा ना। तो एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो हमारा निकल जाएगा यहाँ से 220 डिग्री। समझ में आ गया? एंगल बी और डी का सम निकल गया। जैसे एंगल ए और सी का दिया होता है सम 140, वैसे बी और डी का सम 220 होगा। अब बस बी के बदले में यहाँ पर आप 5x पुट करो, डी के बदले में 6x पुट करो, इक्वल को साइड में हमारे 220 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 11x इक्वल को साइड में 220, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 220 डिवाइड बाई 11 टू जा और ये 0 उतर गया। तो x का जो दूसरा वाला वैल्यू है इधर से वो हमारे पास कितना निकल करके आ गया, वो हमारा 20 निकल करके आ गया। तो इसका मतलब कि जो हमारा एंगल नंबर b जो 5x हमने लिया हुआ था, ये हो जाएगा हमारा 5 × 20 और इक्वल टू आ जाएगा हमारा 100 डिग्री एंगल b का वैल्यू। और इसी तरीके से जो एंगल d है जिसको हमने 6x लिया हुआ था, वो हो जाएगा 6 × 20 इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आई होप आपको एक्सरसाइज 13.1 पूरी तरीके से कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टैली के थ्रू पूछिएगा, और अगर चीज़ें ऐसे समझ में आ गई हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।